कुमार आशा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, सब ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। सब ग्रुप के बारे में दरअसल हमने क्या चीज़ डिस्कस किया था, वो ये था कि कॉम्प्लेक्स आप किसी भी ग्रुप का किस चीज़ को बोलते हो, सब ग्रुप आप कैसे चेक करते हो, क्राइटेरिया कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे हमने, ताकि उनके हेल्प से आप क्या चीज़ है, कोई भी स्ट्रक्चर दे दी जाती है उसके अकॉर्डिंग ये बता सको कि हाँ वो स्ट्रक्चर मेरे पास सब ग्रुप बनती है फिर नहीं बनती एट ए सर्टेन ग्रुप सी का। देखो बच्चों, आज हम दरअसल क्या करते हैं, अपना जो सब ग्रुप का काम है उसको आगे तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल उससे पहले क्वेश्चन आया था CSIR नेट के अंदर आया था, ये क्वेश्चन है दरअसल CSIR नेट जून 2011 के अंदर दरअसल एक ये क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है ये। इसने बोल दिया कि जी आपके पास एक ग्रुप है Z10 क्रॉस Z15, देन फिर उसने 4 ऑप्शन बना दिए, उसके अकॉर्डिंग इसने पूछ लिया कि हाँ क्या क्या चीज़ें आपके पास बनती है। देखो बच्चों, जो इसने जी ग्रुप दे दिया वो ये है कि Z10 क्रॉस Z15 है। इसने आपसे पूछा है कि जी के पास एग्जैक्टली 1 एलिमेंट बनेगा जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। फिर उसने बोल दिया कि जी के पास एग्जैक्टली 5 एलिमेंट ऐसे बनेंगे जिसका ऑर्डर 3 है। जी के पास एग्जैक्टली 24 एलिमेंट बनेंगे जिसका ऑर्डर कितना आपके पास 5 है। जी के पास एग्जैक्टली 24 एलिमेंट बनेंगे जिनका ऑर्डर कितना है 10 है। देखो बच्चों, मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से एक्सटर्नल डॉट प्रोडक्ट के थ्रू डी ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने सिखाए थे किसी ग्रुप के अंदर। आज हमारे पास जो ग्रुप है ये हमारे पास क्वेश्चन था CSIR नेट का, दरअसल एक क्वेश्चन है 4.75 मार्क्स का है, इजी क्वेश्चन। इसने हमसे पूछ लिया कि ये ग्रुप आपके पास, ये बताओ कि डी ऑर्डर के दरअसल कितने एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। डी की वैल्यू उसने डिफाइन कर दी कि हाँ 2 ऑर्डर के कितने बनेंगे, 5 के कितने बनेंगे, 10 के कितने बनेंगे, 3 के कितने बनेंगे। देखो बच्चों, इस टाइप के जो ग्रुप थे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्वार्टेनियन ग्रुप को किया था कि हाँ क्या 4 क्रॉस Z2 टाइप का हो, क्या 4 क्रॉस U15 हो। इस टाइप से हमने बहुत से एग्जाम्पल बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन वर्क भी दिया था। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। देखो बच्चों, अब हम दरअसल क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास जो ग्रुप है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट किस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं हम उस पर आते हैं। देखो बच्चों, जो Zn के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ Zn के अंदर डी ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनते हैं। एक तो डी डिवाइड करना चाहिए Zn को, सॉरी n को, और उसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 5d थे। इसका मतलब ये था कि हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग Zn के अंदर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। कितने करते हैं, 5d एग्जिस्ट करते हैं। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 10 के डिवाइजर कौन कौन से बनते हैं, वो ये है 1, 2, 5 और 10। सिमिलरली 15 के डिवाइजर कौन कौन से बनते हैं, वो ये थे 1, 3, 5 और 15। एक ऑर्डर के दरअसल कितने एलिमेंट है, 5 1 विच इज 1, 5 3 विच इज 1, 5 5 विच इज 4, सॉरी 2, 5 15 विच इज 4, सॉरी 8। अब Z10 के अंदर दरअसल नंबर ऑफ एलिमेंट किस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं उस चीज़ पर आते हैं। 5 1 की वैल्यू दरअसल हमारे पास कितनी है, 1 है। 5 2 की 1 है। 5 की 4 है। 5 10 की कितने हमारे पास 4 है। तो इस टाइप से बच्चों आप काउंट भी कर सकते थे, 4 और 4 8, 9 और 1 10। तो दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट बन जाते हैं, उनका सम करने से उतने ही बनते हैं जितना ग्रुप का ऑर्डर है। सिमिलरली यहाँ से 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो दैट इम्प्लाइज जस्ट 15 के अंदर 15 ही एलिमेंट है। देखो बच्चों, इसने पूछ लिया हमसे कि 2 ऑर्डर के, 3 के, 5 के और 10 ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, उन पर आते हैं। देखो बच्चों, 2 एलसीएम दरअसल कहाँ से बनता है, 2 एलसीएम सिर्फ और सिर्फ यही से ही बनता है और कहीं से नहीं बनता 2 एलसीएम। इसका मतलब दो ऑर्डर का एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर किस टाइप से एग्जिस्ट करेगा कि तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट आप यहाँ से उठाओ, 1 ऑर्डर का यहाँ से उठाओ, तो ही 2 ऑर्डर का एलिमेंट बनता है और नहीं बनता। अब 2 ऑर्डर के इसके अंदर कितने प्रेजेंट एलिमेंट है, 1 है, और 1 ऑर्डर का 1 है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से बन चुका कि जो आपके पास एक ग्रुप है Z10 क्रॉस Z15 ग्रुप है, इसके अंदर 2 ऑर्डर के दरअसल कितने एलिमेंट बनते हैं, वो बनता है 1। अब फर्स्ट ऑप्शन में दरअसल इसने यही बोल दिया कि G कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो दैट इम्प्लाइज ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये चीज़ है। फिर उसके बाद बच्चों मैंने क्या कर लिया, ऑप्शन सेकंड के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया। ऑप्शन सेकंड में इसने बोल दिया कि G के पास एग्जैक्टली 5 ऐसे एलिमेंट बनेंगे जिसका ऑर्डर 3 है। अब क्वेश्चन दरअसल ये है 3, यहाँ से देख लो किस किस का एलसीएम बनता है। देखो बच्चों, 3 एलसीएम सिर्फ और सिर्फ यही से ही बनता है और कहीं से नहीं बनता। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 1 ऑर्डर का 1 है, 3 ऑर्डर के 2 है, तो पेयर कितने बनते हैं, 2 बनते हो। दैट इम्प्लाइज जिनका ऑर्डर कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एक ग्रुप है
इसके पास 3 ऑर्डर के एग्जैक्टली 2 एलिमेंट है, बट इसने क्या बोल दिया कि जी के पास एग्जैक्टली 5 ऐसे एलिमेंट बनेंगे जिसका ऑर्डर कितना है, दरअसल 3 है। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ऑप्शन थर्ड पर आने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन थर्ड में ये बोल दे कि जी के पास एग्जैक्टली 24 ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिनका ऑर्डर दरअसल कितना हमारे पास 5 है। देखो बच्चों 5 ऑर्डर का एलिमेंट निकालने काउंट करने स्टार्ट कर दिया मैंने। 5 देखा एलसीएम कहाँ से बनता है, 1 का और 5 का एलसीएम 5 है, 5 का और 5 का है, 5 का और 1 का है, और 5 का और 5 का बनता है। अब इसके कोरस्पोंडिंग 5 ऑर्डर का एलसीएम, 5 ऑर्डर का सॉरी एलिमेंट कहाँ से बनता है, 5 ऑर्डर का तो यहाँ से एलिमेंट बनता हो, 1 ऑर्डर का यहाँ से। 5 ऑर्डर के दरअसल कितने एलिमेंट है, यहाँ पर 4 एलिमेंट है, 1 ऑर्डर कितने हैं, 1 है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 कितने बनने स्टार्ट हो चुके यहाँ से, 4 तो यहाँ से, 4 यहाँ से और 16 यहाँ से, उन सबको ऐड कर दिया। 4 + 4 + 16 = 24। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो आपके पास एक ग्रुप था इसके पास 5 ऑर्डर के 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है। और ये हमारे पास ऑप्शन थर्ड दरअसल ये था कि जी के पास एग्जैक्टली 24 ऐसे एलिमेंट बनेंगे जिनका ऑर्डर कितना बनता हो, 5 बनता हो। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन डी पर आते हैं। ऑप्शन डी में इसने बोल दिया कि जी के पास एग्जैक्टली 24 ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 10 है। अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं, 10 एलसीएम चेक करते हैं किस किस का बनता है और कहाँ से बनता है। 10 एलसीएम एक तो यहाँ से बनता है 10 का और 1 का, और हमारे पास किसका बनता है, 10 का और 5 का एलसीएम कितना बनता है, 10 बनता है। 2 का और 5 का एलसीएम दरअसल कितना बनता है, यहाँ से 10 बनता है। तो इस टाइप से मैंने एलिमेंट को काउंट करना स्टार्ट कर दिया। Z10 के अंदर 10 ऑर्डर के 4 एलिमेंट है, एक यहाँ से, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से 4 एलिमेंट बन चुके ऑलरेडी जिनका ऑर्डर 10 है। फिर इस और इस पेयर के कोरस्पोंडिंग भी तो एलसीएम मेरे पास कितना आता है, 10 आता है। तो इसके थ्रू कितने एलिमेंट बनते हैं, एक यहाँ से है, 4 यहाँ से, तो कोरस्पोंडिंग 4 पेयर ये +4 प्लस। फिर उसके बाद बच्चों देखो 10 एलसीएम कहाँ से बनता है, 5, 10 का और 5 का भी एलसीएम कितना बनता है मेरे पास, 10 ही बनता है। अब इसके अंदर 5 ऑर्डर के 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 10 ऑर्डर के 4 है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट है कोरस्पोंडिंग 4 पेयर बनते हैं, दूसरे कोरस्पोंडिंग 4 फिर ऐड कर दिया 8 बन चुके, तीसरे को अकॉर्डिंग फिर 4 12 बन चुके, फोर्थ कोरस्पोंडिंग फिर 4 ऐड कर दिया 16 पेयर बन चुके। तो इसका मतलब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बन चुके जिनका ऑर्डर 10 है, 24। अब ऑप्शन डी भी तो हमें यही बोलता है कि जी के पास एग्जैक्टली 24 ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 10 है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस टाइप से था बच्चों, ये क्वेश्चन था CSIR नेट जून 2011 के अंदर आया था, 4.75 मार्क्स का। आपको इस टाइप से सोचना था। देखो बच्चों इस टाइप से था दरअसल हमारे पास क्वेश्चन 2012 के अंदर आया था CSIR नेट के अंदर, इस टाइप से आपको काम करना था। देखो बच्चों कल हमने जो डिस्कस किया था सब ग्रुप के बारे में दरअसल डिस्कस किया था। मैं अभी क्या करूँगा, क्वार्टरनरी ग्रुप के बारे में, उसके नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनते हैं, किस टाइप से आप सोचते हो, कैसे काम करते हो, उसके अकॉर्डिंग काम करना सिखाऊंगा। Now come to the point. देखो बच्चों अब हम दरअसल क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितने सब ग्रुप बनेंगे क्वार्टरनियन ग्रुप के जिसका ऑर्डर दरअसल हमारे पास कितना है, 8 है। मतलब फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Q4। ये चीज़ देखो बच्चों दरअसल हमारे पास जो Q4 ग्रुप है, क्वार्टरनियन ग्रुप है, दरअसल वो किस टाइप से था, वो ये था 1 -1 I -I J -J K -K सच दैट ऑपरेशन दरअसल किस टाइप से ऑपरेट होते हैं इसके अंदर मेंबर कि I² = -1 = J² = K², I × J = K = -J × I, फिर J × K = I = -K × J, फिर था K × I = J = -,
जे इंटू आई इंटू के, ये चीज़ थी। देखो बच्चों, दरअसल हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास ये ग्रुप है, दिस वन इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप, और दरअसल इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट वगैरह और कितने एलिमेंट है, किस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं, सब कुछ हम डिटेल के अंदर इस ग्रुप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। अब हम दरअसल क्या करते हैं, इस ग्रुप के अंदर कितने सब ग्रुप बनते हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, दरअसल हमारे पास जो Q4 ग्रुप है उसका ऑर्डर दरअसल कितना हमारे पास यहाँ पर 8 है। एक तो ये चीज़ एक और चीज़ आती है बच्चों, एक थ्योरम आती है। दरअसल मैं आपको वो थ्योरम बता दूँ, वो थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ एक चीज़ें और बतानी है, तब जाके क्लेरिफिकेशन आएगी आपको कि हाँ किस टाइप से वर्क करते हो। फर्स्टली हमारे पास जो वो थ्योरम है दरअसल वो किस टाइप से है, वो ये है, एक थ्योरम है लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम दरअसल हमें क्या बोलती है, वो ये है, इट इज सो इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द CSIR नेट एंड इट्स एप्लीकेशन। लैग्रांज थ्योरम दरअसल क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप, बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड H बी द सब ग्रुप ऑफ G, देन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। ये चीज़ है बच्चों। मतलब ये है कि मान लिया कोई भी ग्रुप आपके पास, दरअसल उसका ऑर्डर कितना है, फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट ग्रुप है, तो जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर दरअसल ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब बच्चों ये चीज़ बन चुकी कि सब ग्रुप के कोरस्पोंडिंग, सब ग्रुप के ऑर्डर के कोरस्पोंडिंग जो जो डिवाइजर बनते हैं वही सब ग्रुप का ऑर्डर बन सकता है, उनसे अलग कोई नंबर सब ग्रुप का ऑर्डर नहीं बनेगा। एक तो ये चीज़। सेकेंडली मैं यहाँ से ये भी नहीं बोल सकता कि अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो दैट इंप्लाइज उतने ऑर्डर का सब ग्रुप के पास एग्जिस्ट करेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट, नीड नॉट बी ट्रू। मतलब इस टाइप से है कि इफ ए नंबर n या फिर d सच दैट d डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, देन g नीड नॉट बी ए सब ग्रुप, then G need not have a subgroup of order D। एक तो ये चीज बच्चों, मतलब कि अगर कोई भी नंबर है, अगर वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, जहां पर ग्रुप आपके पास फाइनाइट ऑर्डर का है, तो उतने ऑर्डर का ग्रुप के पास सब ग्रुप बने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इन फ्यूचर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे जब मैं आपको सिमेट्रिक ग्रुप वगैरह को, अल्टरनेट ग्रुप को हम डिस्कस कर चुके होंगे, उस टाइम पर मैं इसको एक एग्जांपल भी दूंगा। एक्चुअल में दरअसल एग्जांपल क्या है, वो ये है A4 ग्रुप, दिस वन इज द अल्टरनेट ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ A4 सिंबल। एक्चुअल में इसका ऑर्डर दरअसल हमारे पास कितना है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, मतलब 12 इसका ऑर्डर है, और इस ग्रुप के पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। किस टाइप से नहीं करता, आगे जब इन फ्यूचर डिटेल में डिस्कस करेंगे किस टाइप से इसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, किस टाइप से काम चलता है, वो चीज़। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है, 12 ऑर्डर का ग्रुप है, जिसके लिए 6 ऑर्डर का इसके पास सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि 6 है, डिवाइड करता है इसके ऑर्डर को, बट इस ग्रुप के पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है और ग्रुप का अगर फाइनाइट ऑर्डर का है, तो उतने ऑर्डर का ग्रुप के पास सब ग्रुप बने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ, पॉसिबिलिटी बना सकता हूँ एक्चुअल में, अगर कोई भी ग्रुप है, मान लो उसका ऑर्डर दरअसल हमारे पास n है, तो n के डिवाइजर के कोरस्पोंडिंग ही उस ग्रुप के पास पॉसिबिलिटी है सब ग्रुप होने की। तो ये चीज़। हाँ, सेकेंडली मैं ये जरूर बोल सकता हूँ श्योरिटी से यहाँ से कि अगर कोई भी नंबर है, इफ ए नंबर d डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, देन g नॉट हैव ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर d। यहाँ से मैं ये चीज़ जरूर श्योरिटी से बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ, आप इसको नोट जरूर कर लिया करो बच्चों, ये चीज़ कि इफ ए नंबर d such that d does not divide order of g, then g not have a subgroup ऑफ ऑर्डर डी। मतलब क्या है बच्चों इसका, कि अगर कोई भी नंबर अगर वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, तो दैट इंप्लाइज, यहाँ से मैं ये चीज़ जरूर बोल सकता हूँ
कि उस ग्रुप के पास उतने ऑर्डर का सब ग्रुप बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर मान लो उतने ऑर्डर का सब ग्रुप अगर मिलता है तो अभी आपने थ्योरम ये बोल लिया, लैग्रांज थ्योरम ये पढ़ी हमने कि अगर ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है तो इन दैट केस सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अगर मान लो सब ग्रुप एग्जिस्ट करता तो दैट इंप्लाइज सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता बाय दिस। अब एक्चुअल में कंडीशन क्या गिवन है यहाँ से कि डी डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, तो दैट इंप्लाइज विच इज कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि मैंने लैग्रांज थ्योरम के अकॉर्डिंग अभी तक क्या क्या कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि अगर जी हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है तो वहाँ से हमने ये चीज़ तो बोल दिया कि हाँ सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। एक्चुअल में इसका थ्योरम का जो प्रूफ है हम इन फ्यूचर करेंगे जब कोसेट वगैरह को डिस्कस कर चुके होंगे कि सब ग्रुप ऑर्डर दरअसल ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उतने ऑर्डर का ग्रुप के पास सब ग्रुप बने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल मैंने अभी A4 का दिया है, इन फ्यूचर फिर से डिस्कस करूंगा मैं इस चीज़ को। फिर हाँ मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता तो दैट इंप्लाइज यहाँ से उस ग्रुप के पास उतने ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब आते हैं इस चीज़ पर आते हैं एक्चुअल में। तो इसका मतलब लैग्रांज थ्योरम के अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ से ये कंक्लूजन बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी ग्रुप है उस ग्रुप के उसके मतलब ये कि उस ग्रुप के जो सब ग्रुप बनेंगे एक्चुअल में उस ग्रुप के ऑर्डर के डिवाइजर ही बनेंगे। जितने ऑर्डर के सब ग्रुप बनेंगे एक्चुअल में उस ग्रुप के ऑर्डर के डिवाइजर उस ग्रुप के ऑर्डर के डिवाइजर ही बनेंगे। दरअसल देखो बच्चों, दरअसल हमारे पास ये ग्रुप कितना था, 8 ऑर्डर का था और इसके अंदर ऑपरेशन एलिमेंट किस टाइप से बिहेव करते हैं वो ये कि आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू जे स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर। I into j is equal to k is equal to minus of j into I, j into k is equal to I is equal to minus of k into j, k into I is equal to j is equal to minus of I into k। ये चीज़ थी। अब मैंने ये चीज़ डिस्कस कर लिया कि हाँ दिस वन इज ए ग्रुप विच इज नॉन एबिलियन हैविंग ऑपरेशन एलिमेंट ऑपरेशन बिहेव लाइक दिस। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ग्रुप है बच्चों आपके पास जो ये Q4 है इसका ऑर्डर दरअसल कितना है, 8 है। देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि इस ग्रुप का जो सब ग्रुप है वो मान लिया H है। तो इसका मतलब यहां से ये चीज तो श्योरिटी है कि जो ऑर्डर ऑफ H है वो 8 को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां से उसके सब ग्रुप के ऑर्डर की पॉसिबिलिटी क्या क्या बन चुकी है। एक तो ये बन चुकी है उसका ऑर्डर या तो 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। इनसे अलग कोई और इस ग्रुप के पास सब ग्रुप नहीं बनता। मतलब कि अगर कोई बच्चा ये मुझे ये बोलता है कि सर इस ग्रुप के पास 3 ऑर्डर के सब ग्रुप कितने बनेंगे, एक भी नहीं बनेगा, 0 बनेंगे। कोई अगर ये बोलता है कि सर इस ग्रुप के पास 5 ऑर्डर कितने सब ग्रुप बनेंगे, एक भी नहीं बनेगा, बिकॉज 5 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। तो दैट इंप्लाइज यहां से बच्चों मैंने क्या मान लिया, लेट H बी द सब ग्रुप ऑफ Q4। तो दैट इंप्लाइज बाय द लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ H डिवाइड ऑर्डर ऑफ Q4। अब Q4 का ऑर्डर दरअसल कितना है, 8 है। तो दैट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ H डिवाइड 8। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ H कितना कितने पॉसिबिलिटी है, या तो 1 है हो सकता है, या 2 या 4 या फिर 8। एक तो ये चीज़ देखो बच्चों, जब हमने डिस्कस किया था सब ग्रुप के बारे में, जब हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया था दरअसल वहाँ पर मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, ये चीज़ बताई थी कि अगर मान लो कोई भी सब ग्रुप है कुछ भी हो, हमने ये चीज डिस्कस किया था कि हमने ये चीज डिस्कस किया था कि आइडेंटिटी सब ग्रुप हमेशा बनता है उस ग्रुप का। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि उस ग्रुप के पास खुद का सब ग्रुप भी बनता है, ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो बच्चों इस ग्रुप का दरअसल ऑर्डर कितना है, 8 है। तो इसका मतलब इस ग्रुप के पास एक ऑर्डर का सब ग्रुप पक्का बनता है। कौन सा बनता है, वो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही है। तो इसका मतलब बच्चों जो इसका सब ग्रुप है हमें इस बात की तो श्योरिटी मिल चुकी कि हाँ एक सब ग्रुप तो दरअसल हमारे पास बनता ही है इसका, जिसका ऑर्डर दरअसल कितना है, 8। एक है। दैट इंप्लाइज यहाँ से H1 क्या बन चुका, एक ये सब ग्रुप है Q4 का, एक तो मिल चुका। अब सेकेंडली बच्चों हम ये चीज़ भी डिस्कस कर चुके कि इसका एक और सब ग्रुप बनता है वो इटसेल्फ ही है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से सेकंड है वो किसके इक्वल है, Q4 के इक्वल ले लिया मैंने, दिस वन इज द सब ग्रुप ऑफ Q4। तो इसका मतलब यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या क्या चीज़ें बन चुकी, ये चीज़ बन चुकी कि हाँ Q4 के अंदर ये 2 सब ग्रुप तो बनने ही बनने हैं, हमेशा ही बनने हैं। तो दैट इंप्लाइज दीज 2 सब ग्रुप इज कॉल्ड द
इम्प्रॉपर सब ग्रुप। तो ये चीज, अब ये है बच्चों मेरा टारगेट दरअसल ये है कि अब इस चीज को फाइंड आउट करना है कि हाँ इस ग्रुप के पास प्रॉपर सब ग्रुप क्या एग्जिस्ट करते हैं, अगर करते हैं तो अब कितने करते हैं, कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। देखो बच्चों इस ग्रुप का दरअसल हमारे पास ऑर्डर कितना है, 8 है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो ये ग्रुप है इसका जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर की पॉसिबिलिटी या 1 या 2 या 4 या फिर 8, ये चीज़ है। हमें ये चीज़ पता है कि हाँ एक ऑर्डर का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बनता है, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा एक ही एग्जिस्ट करता है। अब सेकेंडली हमें यह भी पता है कि इस ग्रुप के पास सिर्फ एक ही इटसेल्फ सब ग्रुप है, वो कौन सा है, इटसेल्फ ही एक ही है। तो दैट इंप्लाइज ये भी हमारे पास कितना बन चुका, 1 बन चुका। अब बात ये थी बच्चों कि इसका जो प्रॉपर सब ग्रुप है उसका दरअसल हमारे पास ऑर्डर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, या तो 2 है या फिर 4 है। अब आते हैं इस चीज़ पर। देखो बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर याद हो तो इन फ्यूचर हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके। अब कोई अगर याद हो तो हमने डिस्कस किया था nth रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस किया था। वहाँ पर मैंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया था कि n की वैल्यू अगर आप 4 लेते हो तो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा बिकम द सब ग्रुप ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, या फिर सब ग्रुप ऑफ कहाँ से बोल सकते हो आप, सी स्टार के अंदर से भी बोल सकते हो। एक तो ये चीज़ थी। एक बात बताओ बच्चों, आयोटा का स्क्वायर दरअसल कितना होता है, -1 ही होता है। और हम दिस वन इज द स्टैंडर्ड थिंग, पहले भी डिस्कस कर चुके इस चीज़ को कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई की पावर 4 इज इक्वल टू दरअसल कितना बनता है, 1 बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से आयोटा का जो हमारे पास ऑर्डर है वो 4 बनता है। तो इसका मतलब मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर जो आई है दरअसल वो किस टाइप से बिहेव करता है, एक प्रकार से आयोटा की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर करने पर कितना बनता है, -1 ही बनता है। तो इसका मतलब यहाँ से बच्चों मैंने क्या कर लिया, एक इसका सब ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन से एलिमेंट लेने स्टार्ट कर दिए, वो ये 1 - 1 आई माइनस आई। हमें ये पता है कि अगर मैं यहाँ पर आई की जगह पर आयोटा की तरह ट्रीट करता हूँ तो वो सब ग्रुप बनता है सी स्टार के अंदर। एक तो ये चीज़। अब देखो बच्चों आयोटा है दरअसल बिहेव लाइक एज ए आई इन क्या फॉर, तो दैट इंप्लाइज दिस सेट और कॉम्प्लेक्स फॉर्म द सब ग्रुप ऑफ क्या फोर। सिमिलरली बच्चों जो आई है और जे और के है वो एक तरह से ही सेम ट्रीट करते हैं एक दूसरे के की तरह। तो दैट इंप्लाइज यहां से मैंने अब रिप्लेस कर दिया जे के साथ 1 - 1 जे माइनस जे। तो दैट इंप्लाइज दिस वन इज ऑल्सो बिकम द सब ग्रुप ऑफ क्या फोर। एंड एक और ये बन चुका 1 - 1 के माइनस के, दिस वन इज ऑल्सो बिकम द सब ग्रुप ऑफ क्या फोर। तो इसका मतलब एक तो ये चीज़ बच्चों क्या इसके पास एक ऑर्डर का एक सब ग्रुप पक्का बनता है। 2 ऑर्डर के दरअसल कितने बनते हैं यहाँ से हमारे पास, सॉरी 8 ऑर्डर का दरअसल 1 बनता है। 4 ऑर्डर के दरअसल कितने बनते हैं, अभी तक 3 बन चुके हैं। अब देखो बच्चों 4 ऑर्डर का दरअसल हमारे पास इस ग्रुप के पास कोई और सब ग्रुप नहीं बनता अदर देन दिस। इस चीज़ को भी हम आगे भी इन फ्यूचर भी डिस्कस करेंगे जब मैं आपको क्या चीज़ सिखाऊंगा, साइक्लिक सब ग्रुप के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक जितना हो चुका हमारा काम उसी के कोरस्पोंडिंग आपको चीज़ें अप्लाई करनी सिखा रहा हूँ मैं। अब देखो बच्चों एक बात बताओ आप, अगर मैं वहाँ पर n की जगह पर 2 ले लेता तो इन दैट केस तो भी तो वो स्ट्रक्चर सब ग्रुप बनता। तो दैट इंप्लाइज वहाँ से रूट क्या बनते, 1 और -1 बनते। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से मैंने एक और सब ग्रुप बनाया इसका, जिसका ऑर्डर दरअसल कितना है वो ये भी हमारे पास क्या बनता है बच्चों, सब ग्रुप बनता है क्या 4 का। एक तो ये चीज़। सेकेंडली बच्चों इस ग्रुप के पास 2 ऑर्डर का सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। इन फ्यूचर जब हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि 2 ऑर्डर का भी सिर्फ और सिर्फ यही सब ग्रुप बनता है, इससे अलग नहीं बनता, क्योंकि 2 ऑर्डर का सब ग्रुप बनाने के लिए 2 ऑर्डर का एलिमेंट बनाना पड़ेगा आपको उसके अंदर। 2 ऑर्डर का सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट बनता है, दैट इंप्लाइज एक ही सब ग्रुप बनेगा उसके कोरस्पोंडिंग। तो इसका मतलब ये है बच्चों जो Q4 ग्रुप था उसके पास ये सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बन चुके हैं Q4 के पास, वो ये है 1 2 3 4 5 6। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से 6 टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप है। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर इसके पास प्रॉपर सब ग्रुप कितने हैं, वो हमारे पास कितने थे, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि 1 ऑर्डर का और 8 ऑर्डर का तो आपको स्किप करना पड़ेगा जब आप प्रॉपर पूछते हो, क्योंकि वे तो इम्प्रॉपर है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप दरअसल कितने बनते हैं, फिर हमारे पास वो बनते हैं 4। ये था बच्चों आपके पास Q4 के बारे में दरअसल अब हमने क्या किया है, डिस्कस किया है इस चीज़ को।
तो इस टाइप से था बच्चों, दरअसल एक क्वेश्चन था हमारे पास, एक ये चीज़ थी, एक ये कंसेप्ट था। इस टाइप से आप सब ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। देखो बच्चों, दरअसल सब ग्रुप है, और भी तरीके बनते हैं सब ग्रुप फाइंड आउट करने के, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हो आप। दरअसल अभी ये तो जस्ट बेसिक सी चीज़ थी, मैंने वैसे ही रिलेट कर दिया था उसके साथ कि हाँ आप वैसे भी सोच सकते हो। बट जब मैं साइक्लिक सब ग्रुप के बारे में डिस्कस करवाऊंगा, साइक्लिक ग्रुप कैसे बनता है, नंबर ऑफ सब ग्रुप कैसे निकालते हो डी ऑर्डर के किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, तो वहाँ से हम फिर से अलग अलग ग्रुप को लेकर वहाँ से कंप्लीट स्टडी करेंगे इंडिविजुअली ग्रुप की। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, दरअसल एक ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम को स्टूडेंट को बहुत बार प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन दरअसल ये है, मेरे पास व्हाट्सअप भी आया था, बच्चे बोल रहे थे कि सर कैसे करें इस चीज़ को, कैसे बनाए इसका आंसर, क्या करना है, क्या कैसे सोचे इस चीज़ के बारे में। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि दरअसल क्वेश्चन इस टाइप से है। मान लो जी आपके पास कोई ग्रुप है, Z30 है, एक सेट बनाया x बिलोंग्स टू G सच दैट x की पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन कार्डिनलिटी ऑफ S ये पूछ लिया। देखो बच्चों, दरअसल मेरे पास एक ये व्हाट्सअप आया था क्वेश्चन। दरअसल फिलहाल एक बार मैं आपको इसको बता दूं कैसे करना है, फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फिर आपको आंसर बताने हैं मुझे। देखो बच्चों, क्वेश्चन दरअसल ये है कि मान लिया एक ग्रुप है, Z30 ग्रुप है, वे एलिमेंट लिए मैंने जी के सच दैट जिसकी पावर 6 करने पर आइडेंटिटी बनता है। तो एक बात बताओ बच्चों, आपको अगर याद हो, x की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी बनता है अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर m है, और x की पावर n तभी आइडेंटिटी बनता है अगर m n को डिवाइड करता हो, इफ एंड ओनली। हम डिस्कस कर चुके हैं इस थ्योरम को, और उसका प्रूफ भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट का ऑर्डर दरअसल क्या क्या है, वो ये कि वो 6 के डिवाइजर ही बनेंगे। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि एक ऑर्डर का, 2 का, 3 का और 6 का। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इस कंडीशन को इस ग्रुप के अंदर सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट का ऑर्डर दरअसल एक तो एक ऑर्डर का है, एक 2 ऑर्डर का है, एक 3 का है और एक 6 का है। अब आते हैं इस चीज पर। इसका मतलब इसने तो दरअसल क्या किया है, वो सेट बना है, वो एलिमेंट उठाए है जी के अंदर से जिसकी पावर 6 करने पर आइडेंटिटी बनता है। तो इसका मतलब इस ग्रुप के अंदर से एक ऑर्डर का एलिमेंट भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, 2 का भी इसको सेटिस्फाई करता है, 3 का भी और 6 का भी। इसका मतलब दरअसल इस सेट के अंदर दरअसल हमारे पास मेंबर कैसे है, इस ग्रुप के अंदर इस सेट के अंदर दरअसल स्पेशल टाइप के एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी कितनी बनेगी, अगर इस ग्रुप के अंदर से मैं ये चीज़ काउंट कर लूँ कि एक ऑर्डर कितने एलिमेंट बनते हैं, 2 ऑर्डर कितने बनते हैं, 3 के कितने बनते हैं और 6 के कितने बनते हैं, उन सबको ऐड कर देता हूँ। दैट इंप्लाइज यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ एस बन जाएगा। अब देखो बच्चों, एक है डिवाइड करता है 30 को, तो दैट इंप्लाइज जेड एन के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कि इफ डी डिवाइड एन दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड एन हैविंग ऑर्डर डी इज 5t। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से एक ऑर्डर का एलिमेंट कितने बनते हैं, 1 बनते हैं। 2 भी 30 को डिवाइड करता है तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने बन चुके हैं, 5 2 विच इज 1। अब 3 ऑर्डर कितने बन चुके हैं, 5 2 5 3 2। 6 के कितने बन चुके हैं, वो भी 2, 5 6 5 2 इंटू 5 3, 5 2 की वैल्यू 1, 5 3 की 2। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इस ग्रुप के अंदर, सॉरी इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कार्डिनलिटी कितनी है, इन सबको ऐड कर दो। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बच्चों इस सेट के अंदर दरअसल हमारे पास 6 ही एलिमेंट है। एक तो ये चीज़ इस टाइप से था बच्चों, दरअसल एक ये क्वेश्चन था, इस टाइप से आपको सोचना था। अब इस टाइप के क्वेश्चन में दरअसल आपको और दे देता हूँ फॉर एक्सरसाइज के लिए आपको सोचना है। अब ग्रुप को चेंज करूँगा मैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज आपको बनानी है, आंसर कार्डिनलिटी ऑफ एस हर बार फाइंड आउट करनी है। जी मान लिया कोई ग्रुप है सच दैट एक सेट बनाया, वो मेंबर लिए जी के अंदर से जिसकी पावर 6 करने पर आइडेंटिटी बनता है, कार्डिनलिटी ऑफ एस बताना है। फर्स्टली एक्सरसाइज है दरअसल ये, फर्स्टली मैंने क्या ले लिया, क्वेश्चन ही ले लिया जी अगर हमारे पास क्या हो U30 हो। सेकंड क्वेश्चन ये बना दिया जी अगर क्या हो हमारे पास Z100 हो। थर्ड ये बना दिया जी इज इक्वल टू आपको लेना है Z10 क्रॉस Z20। फोर्थ क्वेश्चन दरअसल इसी के अंदर ये बना दिया कि जी अब मुझे लेना है U10 क्रॉस Q4। फिफ्थ क्वेश्चन ये बना दिया
जी अब ये लेना है G1 क्रॉस G2 सच दैट G1 क्या हो, वो ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर एंड G2 ये हो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। 6th क्वेश्चन, जी अब ये बना दिया मैंने Q4 क्रॉस 1 -1। 7th क्वेश्चन, जी इज इक्वल टू Q4 क्रॉस U15। 8th क्वेश्चन, जी इज इक्वल टू U100। 9th क्वेश्चन, जी इज इक्वल टू U105। 10 क्वेश्चन, जी इज इक्वल टू Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Z6। दरअसल बच्चों ये एक सेट है आपके पास, जी एक कोई ग्रुप है, ये सेट बना दिया आपने, वो मेंबरली है जी के अंदर से। दरअसल जिसकी पावर चेक करने पर आइडेंटिटी बनता है, तो उस कार्डिनलिटी ऑफ एस बताना है। जी इंडिविजुअली आपके पास अब ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन है, मेनली क्वेश्चन है आपको किस टाइप से अप्रोच करना है, वो मैंने जस्ट आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझा भी दिया। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों लास्ट टाइम हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया था कि कि अगर दो सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी के, तो उनके इंटरसेक्शन भी दरअसल हमारे पास क्या बनती है, सब ग्रुप बनता है। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी दरअसल मैं क्या करता हूँ बच्चों, उस चीज़ को जनरलाइज कर देता हूँ। मैंने ये बोल दिया कि अगर आर्बिट्रेरी सब ग्रुप हो किसी भी ग्रुप के, तो उन सब की इंटरसेक्शन भी दरअसल क्या बनती है, मेरे पास सब ग्रुप बनती है। मतलब कि द आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप। तो यहाँ से थ्योरम बन चुकी है वो ये कि द आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप is again subgroup of G। अगेन सबग्रुप ऑफ G। ये दरअसल बच्चों आपके पास एक थ्योरम है। दरअसल ये थ्योरम हमें ये बोलती है कि अगर आपके पास आर्बिट्रेरी सबग्रुप हो, कितने भी मर्जी सबग्रुप हो, अगर उन सब के इंटरसेक्शन कर देते हो आप, तो उन सब की इंटरसेक्शन दरअसल आपके पास क्या बनती है, वो फिर से सबग्रुप बन जाती है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट H लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू द इंडेक्स सेट बी द सबग्रुप ऑफ G। ये मान ले मेरे पास क्या है, सबग्रुप है G के, आर्बिट्रेरी है, कितने भी मर्जी से, फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल कितने भी हो जाए। अब मेरा टारगेट ये है कि इन सब की इंटरसेक्शन कर दिया, वो मान लिया H मैंने क्या कर लिया, मान लिया इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दिस सबग्रुप। अब मेरा टारगेट दरअसल ये है H को सब ग्रुप शो करना G का। देखो बच्चों H को दरअसल आप सब ग्रुप G का कब शो करते हो, एक तो ये नॉन एम्प्टी बनना चाहिए, सेकेंडली फिर आपने ये चीज़ डिस्कस किया था कि अगर x और y H के अंदर है तो x y इनवर्स भी H के अंदर ही प्रेजेंट होता है, तो दैट इम्प्लाइज H बिकम द सब ग्रुप ऑफ G। अब देखो बच्चों ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है, जो सारे के सारे सब ग्रुप है, ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स दरअसल क्या है, सब ग्रुप है G के। तो इसका मतलब सब के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी आता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट उनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H, तो दैट इम्प्लाइज H इज नॉन एम्प्टी सेट। अब सेकेंडली मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि X और Y दो मेंबर है H के अंदर से, लेट X एंड Y बिलोंग्स टू H। अब टारगेट मेरा दरअसल ये है कि एक्स वाई इनवर्स एच के अंदर बनना चाहिए। दरअसल एच किसके इक्वल है, वो इस चीज़ के इक्वल है, इट इज़ द आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप, ये चीज़ है। अब देखो बच्चों एक्स और वाई इन सब के इंटरसेक्शन में है, तो दैट इंप्लाइज सब स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होगा, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एच लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू द इंडेक्स सेट, तो दैट इंप्लाइज एच लैम्डा सारे के सारे क्या है, सब ग्रुप है जी के, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से उनकी इंटरसेक्शन में भी ये मेंबर जरूर जाएगा, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू दिस सेट एंड दिस सेट इज इक्वल टू नथिंग बट एच, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो इसका मतलब ये बन चुका बच्चों कि अगर आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन है सब ग्रुप की है, तो फिर से क्या बनती है, मेरे पास सब ग्रुप ही बनता है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से H क्या बन चुका,
H बिकम द सब ग्रुप ऑफ G। ये चीज़ है, एक तो ये चीज़ बच्चों। एक और दरअसल देखो बच्चों, आपने जस्ट यहाँ से इंटरसेक्शन के अंदर तो ये बोल दिया कि हाँ दो सब ग्रुप है, उनके इंटरसेक्शन भी आपके पास क्या बनती है, सब ग्रुप बनती है, और आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप बनती है। मतलब कि कितने भी सब ग्रुप लो, आपकी मर्जी के लो, फाइनाइट लो, इनफाइनाइट लो, काउंटेबल लो, अनकाउंटेबल लो, डिनूमरेबल लो या फिर कैसे भी लो, कितने भी सब ग्रुप ले लो, आपकी मर्जी है। फाइनाइट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कितने मर्जी हो, उन सब की अगर इंटरसेक्शन कर देते हो तो वो भी स्ट्रक्चर आपके पास क्या बनती है, सब ग्रुप बन जाती है फिर से उस जी का। अब देखो बच्चों, आपने यहाँ से ये तो प्रूव कर दिया था पहले भी कि अगर दो सब ग्रुप है उनकी इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या बनती है, सब ग्रुप बनती है। बट अगर ये यहाँ से ये चीज़ जरूरी नहीं है कि अगर दो सब ग्रुप है तो उनके यूनियन भी सब ग्रुप बनता हो। उसके लिए दरअसल हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल क्या है, वो ये है कि मैंने क्या कर लिया, मान लिया यहाँ से मैं ये चीज़ भी बोल सकता हूँ कि द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप नीड नॉट बी द सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी नीड नॉट बी सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप ऑफ जी, ये चीज है बच्चों। मतलब ये है कि अगर दो सब ग्रुप है मेरे पास तो उनकी यूनियन सब ग्रुप बने, ये कोई जरूरी नहीं है, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, इट्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, मैंने दरअसल क्या ले लिया, एक ग्रुप ले लिया जी, वो मान लिया ये Q4 ले लिया। Q4 के अंदर दरअसल मेंबर कौन से थे, वो ये थे 1 - 1 I - I J - J K -K, ये चीज़ है बच्चों। हमें ये पता है कि स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनती है, दरअसल सब ग्रुप बनती है। देखो बच्चों, अभी हम थोड़ी देर पहले इसी चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ इसके जो सब ग्रुप है दरअसल कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं उस चीज़ के बारे में बताता हूँ मैं आपको। एक तो ये बनता है H1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, H2 इज इक्वल टू इटसेल्फ, H3 ये बनता है 1 - 1, H4 वो ये है 1 - 1 I - I, H5 वो ये है 1 - 1 J - J, H6 वो ये था 1 - 1 K -K, ये चीज़ है बच्चों। हमें ये पता है कि हाँ जो Q4 है क्वार्टरनियन ग्रुप है ऑर्डर 8 का, उसके अंदर दरअसल हमारे पास ये सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, अब देखो बच्चों, हमारा तो ये चीज़ है, टारगेट है शो करना कि दो सब ग्रुप है उनका यूनियन सब ग्रुप बने, ये कोई ज़रूरी नहीं। इसके लिए इसका मतलब आपको काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि दो स्ट्रक्चर है सब ग्रुप बनता हो जी का, बट उनकी यूनियन ना बनता हो। तो मैंने क्या कर लिया, दो सब ग्रुप उठाए इसके जी के, कौन कौन से उठाए, वो ये उठा लिए। एक तो H उठा लिया, H1 वो ये ले लिया 1 - 1 I - I, दिस वन इज द सब ग्रुप ऑफ Q4, एंड H2 ये ले लिया 1 - 1 J - J, ये भी हमारे पास क्या बनता है, सब ग्रुप बनता है Q4 का। इन दोनों की यूनियन कर दिया, उसका नाम बोल दिया H है, H1 यूनियन H2, उसके अंदर मेंबर कौन से जाएंगे, वो ये जाएंगे 1 - 1 I -I J -J, ये चीज़ है बच्चों। अब देखो एक बात बताओ बच्चों, Q4 का ऑर्डर दरअसल हमारे पास कितना है, 8 है। अभी सेट के अंदर मेंबर कितने हैं, वो है 6 हैं। अब 6 8 को डिवाइड नहीं करता, दैट इम्प्लाइज H है वो सब ग्रुप नहीं है Q4 का, दैट इम्प्लाइज यहाँ से H इज नॉट द सब ग्रुप ऑफ Q4, ये चीज़ है। तो इसका मतलब बच्चों ये चीज़ हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिल चुका है, एक ऐसा ग्रुप मिल चुका जिसके दो सब ग्रुप है तो उनका यूनियन सब ग्रुप बने, ये कोई ज़रूरी नहीं, बाय दिस काउंटर एग्जाम्पल। तो यहाँ से एक थ्योरम भी आती है बच्चों, वो ये है कि यूनियन है दो सब ग्रुप का, फिर से सब ग्रुप तभी बनता है इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। दरअसल वो थ्योरम क्या है बच्चों, वो रिजल्ट क्या है, वो ये है कि द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज अगेन सब ग्रुप if and only if one is contained in other, is again subgroup, is again
सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। देखो बच्चों, दरअसल हमारे पास ये थ्योरम है, किस टाइप से बोलती है, वो ये है कि अगर दो सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी के, वो इस टाइप से बोलती है कि अगर मान लिया एच और के दरअसल हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है जी का, तो इनकी यूनियन सब ग्रुप फिर से तभी बनेगी अगर वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती हो, वो ये हो, या तो एच है के अंदर बनना चाहिए, या फिर के है वो पूरा का पूरा किसके अंदर जाना चाहिए, एच के अंदर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो तभी हमारे पास क्या बनता है, एच यूनियन के सब ग्रुप बनेगा। अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन है। देखो बच्चों, जो इसका प्रूफ है दरअसल आप इजीली कर सकते हो, तो इसको मैं क्या करता हूँ, दरअसल आपको एक्सरसाइज के तौर पर दे देता हूँ। इस थ्योरम को, इस रिजल्ट को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, हमारे पास दरअसल क्या चीज़ है, वो ये है। तो इस टाइप से बच्चों के ये एक्सरसाइज के तौर पर मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको कि अगर दो सब ग्रुप आपके पास एच और के हैं तो उनकी यूनियन तभी सब ग्रुप बनता है अगर एक दूसरे के अंदर कंटेन हो। ये दरअसल क्वेश्चन है बच्चों, आपको प्रूव करना, आप इजीली प्रूव कर सकते हो इस चीज़ को। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, आपको जो अब मैंने ये क्वेश्चन दिया है थ्योरम, वैसे इसका प्रूफ आप इजीली बना सकते हो। आपको इसको एज अ रिजल्ट के तौर पर याद भी रखना है कि अगर दो सब ग्रुप है उनका यूनियन दरअसल सब ग्रुप मेरे पास तभी बनता है अगर एक दूसरे के अंदर वो कंटेन हो। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर इस जो थ्योरम ली है, इसके अंदर दो सब ग्रुप लिए हैं। अगर वो तीन सब ग्रुप के बारे में बात करता तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एक दूसरे के अंदर कोई भी कंटेन ना हो बट उनका यूनियन सब ग्रुप बनता हो। मतलब कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कोई भी ग्रुप जी है, कोई ग्रुप है जी, उसके तीन सब ग्रुप है H1, H2, H3। अगर उन तीनों की यूनियन कर देते हो तो फिर से सब ग्रुप बन जाता है, बट एक दूसरे के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं हो। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक ग्रुप लिया, ये क्या फोर ले लिया, 1 - 1 I - I, J - J, K - K, ये ग्रुप ले लिया। देखो बच्चों, इसका जो ये ग्रुप हमारे पास, इसके मैंने तीन सब ग्रुप ये उठाए। H1 = 1 - 1 I - I, H2 = 1 - 1 J - J, H3 = 1 - 1 K - K। ये चीज़ है बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, इन तीनों के अगर यूनियन कर देता हूँ मैं, H1 यूनियन H2 यूनियन H3, तो दरअसल कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, वो ये कि 1 - 1 I - I, J - J, K - K, इट इज़ इक्वल टू Q4। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर तीन सब ग्रुप हैं तो उनका यूनियन सब ग्रुप फिर से बन सकता है अगर एक दूसरे के अंदर कंटेन ना हो तो भी, क्योंकि न ही तो ये इसके अंदर कंटेन है, न ही ये इसके अंदर कंटेन है। ये तीनों के तीनों आपके पास क्या है, डिस्टिंक्ट सब ग्रुप है और एक दूसरे के अंदर कोई भी कंटेन नहीं बनता। न ही ये दो इसके अंदर कंटेन है, न ही ये दो इसके अंदर कंटेन है। तो इसका मतलब ये बच्चों कि तीन सब ग्रुप का यूनियन फिर से सब ग्रुप बन सकता है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर वो एक दूसरे के अंदर कंटेन ना हो। जो मैंने अभी आपको थ्योरम दी थी वो दो सब ग्रुप के लिए थी कि अगर दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप तभी बनता है अगर एक दूसरे के अंदर कंटेन हो, तभी है, अदरवाइज नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ प्यारे बच्चों कि अगर मान लो कोई ग्रुप है जी, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उसके तीन प्रॉपर सब ग्रुप ऐसे मिल सकते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप तीन मिल सकते हैं कि उन तीनों की यूनियन करने के बाद ग्रुप जी के इक्वल बनता हो। मतलब इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा बन सकता है। ये ले लो जस्ट एग्जांपल कि कोई ग्रुप जी हमारे पास ऐसा मिल सकता है कि उसके तीन सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप की यूनियन उस ग्रुप के इक्वल बन सकते हो बाय दिस एग्जांपल। एक बात और बच्चों, एक बार मैं IIT रुड़की के अंदर PhD का इंटरव्यू दे रहा था। वहाँ पर इसी टॉपिक से रिलेटेड एक मेरे पास क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पर हमें स्पेशलाइजेशन पूछी गई थी कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च करना चाहते हो, किस पेपर के अंदर आपका इंटरेस्ट है। तो मैंने वहाँ पर ये नाम लिया था कि सर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर है। तो उन्होंने मुझसे इंटरव्यू के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन मुझे आज भी याद है क्योंकि इस टाइप से पूछा गया था। दरअसल
का इंटरव्यू था मेरा IIT रुड़की के अंदर, वहाँ पर पूछा गया था मुझसे एक ये क्वेश्चन। वहाँ पर क्वेश्चन दरअसल ये था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि एक ऐसे ग्रुप का एग्जाम्पल दो, कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रुप जी। आपको क्या देना था, एक ऐसे ग्रुप का एग्जाम्पल देना था जिसके दो प्रॉपर सब ग्रुप है एच एंड के। एच एंड के दरअसल उसके क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है। एंड एच यूनियन के है वो किसके इक्वल बनता हो, जी के इक्वल बनता हो। ये दरअसल क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था IIT रुड़की के अंदर। मैं इंटरव्यू देने गया था PhD के लिए, उस टाइम पर एक ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे। क्वेश्चन दरअसल ये था कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए ग्रुप जी जिसके H और के दो प्रॉपर सब ग्रुप हो। किसके हो ये, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी है, तो उन दोनों की यूनियन दरअसल किस चीज़ के इक्वल बनता हो, जी के इक्वल बनता हो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैं दरअसल इसको बताता हूँ कैसे बनता है। देखो बच्चों, उन्होंने मुझसे क्या बोला है कि एक ऐसे ग्रुप का एग्जाम्पल दो कि जिसके H और के दो प्रॉपर सब ग्रुप हो, बट उनका जो यूनियन करते हो आप जी के इक्वल बनता हो। तो मैंने बोला कि सर नो सच ग्रुप इज एग्जिस्ट। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। तो फिर मैंने बोला कि सर यहाँ पर H और K है, दरअसल वो क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है जी के, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये बनता है कि H इज प्रॉपरली कंटेन इन G एंड K इज प्रॉपरली कंटेन इन G। फिर कंडीशन उसने ये दे दी थी कि इन दोनों की यूनियन G के इक्वल बनता हो। अब देखो बच्चों, अगर H यूनियन K है, अगर G के इक्वल बनता है और G ग्रुप है, तो दैट इंप्लाइज दिस यूनियन बिकम द सब ग्रुप ऑफ G। ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, सब ग्रुप बन जाएगी। अभी मैंने एक थ्योरम आपको दी थी, एक्सरसाइज के तौर पर दी थी। मैंने ये बोल दिया था कि दो सब ग्रुप के यूनियन सब ग्रुप तभी बनता अगर एक दूसरे के अंदर कंटेन हो। तीन के लिए कंटेनमेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है, न ही आगे के लिए। दो के लिए है ये रिजल्ट आपके पास कि दो सब ग्रुप की यूनियन तभी सब ग्रुप बनता है इफ़ एंड ओनली वन इज कंटेन्ड इन अदर। तीन के लिए हमारे पास कोई ज़रूरी नहीं कि कंटेनमेंट बनती हो। एग्जाम्पल भी दिया मैंने क्या फोर के अंदर। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या बन चुकी, सब ग्रुप बन चुकी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से H यूनियन के है सब ग्रुप तभी बनता है इफ़ एंड ओनली इफ़ वन इज कंटेन्ड इन अदर। या तो H K के अंदर जाएगा या फिर K H के अंदर जाएगा। अब देखो बच्चों, H अगर पूरा का पूरा K के अंदर है तो दैट इंप्लाइज H यूनियन K किसके इक्वल बनेगा, K के इक्वल। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से H यूनियन K इज इक्वल टू K। या फिर अगर K H के अंदर गया था तो दैट इंप्लाइज H यूनियन K बिकम इक्वल टू H। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से H यूनियन K इज इक्वल टू H। अब एक बात बताओ बच्चों, H यूनियन K किसके इक्वल पूछा उसने, G के इक्वल, बट K इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन G एंड यहाँ से H इज ऑल्सो प्रॉपरली कंटेन्ड इन G। तो दैट इंप्लाइज नो सच G's एग्जिस्ट विच इज कंट्राडिक्शन। यहाँ से क्या बन चुकी, ये कंट्राडिक्शन बन चुकी। कैसे बन चुकी कि उसने तो मुझे ये बोला कि इन दोनों की यूनियन जी के इक्वल बनता हो, बट यहाँ से मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये प्रॉपरली कंटेनमेंट बनेगा जी के साथ। ये प्रॉपरली कंटेन होगा किसके अंदर, कंटेन करेगा ये पूरा पूरा जी के अंदर, विच इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का भाई, जब भाई कि अगर H यूनियन के किसके इक्वल माना गया मैंने, जी के इक्वल। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से नो सच ग्रुप इज एग्जिस्ट जिसके H और के दो प्रॉपर सब ग्रुप है और उनका यूनियन करने पर जी के इक्वल बनता है। तो इस टाइप से बच्चों एक ये क्वेश्चन था IIT रुड़की के अंदर PhD के इंटरव्यू के अंदर दरअसल मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। इस टाइप से बच्चों आपको सोचना होता है, इसलिए जो चीज़ें आपको करवाई जाती है उसके अंदर कुछ ना कुछ सोचते रहा करो। उससे ये होगा कि आपको और ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाने का मौका मिलेगा और बहुत सी चीज़ सोचने पर आपको इंटरेस्ट बनेगा। देखो बच्चों, अब दरअसल मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन दरअसल ये है कि H1 H2 H3 एंड H4, क्या ऐसा ग्रुप का मुझे एग्जांपल दे सकते हो आप कि H1 H2 H3 H4 चार प्रॉपर सब ग्रुप है जी के और उनकी यूनियन जी के इक्वल बनता हो। कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट H1 H2 H3 एंड H4। अगर देखो बच्चों, अगर वो क्वेश्चन के अंदर मुझसे ये पूछता कि तीन सब ग्रुप दे देता तो मैं बोल देता, तो मैं यहाँ से एग्जांपल दे सकता था उसको कि जी की जगह पर क्या 4 ले लेता मैं, तो वहाँ से तीन प्रॉपर सब ग्रुप की यूनियन ग्रुप के इक्वल बन जाती है। वो सब ग्रुप क्या लेता मैं,
1 माइनस 1 आई माइनस आई, 1 माइनस 1 जे माइनस जे, 1 माइनस 1 के माइनस के, इन 3 प्रॉपर सब ग्रुप की यूनियन ग्रुप के इक्वल बनता है। अब क्वेश्चन दरअसल ये है कि ऐसे ग्रुप का आपको मुझको एग्जाम्पल देना है सच दैट H1, H2, H3, H4 ये चारों के चारों क्या हो, प्रॉपर सब ग्रुप है जी के, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, एंड क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हो कि इन सब की अगर यूनियन कर देते हो आप तो वो किसके इक्वल बनना चाहिए, जी के इक्वल बनना चाहिए। ये दरअसल बच्चों आपके लिए क्वेश्चन दे दिया मैंने, आपको सोचना है इसको बारे में, आपको मुझे एग्जाम्पल देना है, ऐसे ग्रुप का एग्जाम्पल देना है कि जिसके 4 प्रॉपर सब ग्रुप हो और उनकी यूनियन जी के इक्वल बनता हो। ये आपको दरअसल क्या करना है बच्चों, सोचना है। देखो बच्चों, सोचोगे तभी बात बनेगी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर ही ऐसा है, जितना ज़्यादा सोचते हो आप, जितनी डेप्थ में जाने की कोशिश करते हो, उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। एक तो ये चीज़ इस टाइप से बच्चों सोचना, इस चीज़ के बारे में करते हैं। देखो बच्चों, देखो बच्चों, दरअसल एक ये क्वेश्चन है, आपको सोचना है, बताना है मुझे किस टाइप से बनाओगे। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, एक दरअसल क्वेश्चन है, एक दरअसल हमारे पास बेसिकली वैसे देखा जाए तो एक रिजल्ट ही है वो दरअसल रिजल्ट क्या है, वो ये कि जी अगर मान लो कोई ग्रुप है आपके पास, इट इज सो इम्पोर्टेंट, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी such that order of A is equal to n, then order of A की पावर k is equal to order of A divide by GCD of k and n। ये दरअसल बच्चों आपके पास क्या है कि ये छोटी सी हमारे पास थ्योरम, आप इसको दरअसल यहाँ पर ऐसे ही बोल सकते थे, n की जगह पर ये भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A। देखो बच्चों, दरअसल आपके पास एक छोटा सा रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। दरअसल ये रिजल्ट क्या बोलता है, वो ये है कि जी मान लिया कोई ग्रुप है, ए कोई भी मेंबर है जी का, जिसका ऑर्डर अगर n है, तो ए की पावर के दरअसल एक एलिमेंट बनेगा जी के अंदर। कैसे बनेगा, ए जी के अंदर है तो दैट इंप्लाइज ए को के टाइम रिपीट करने से बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इट इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ जी। तो इस मेंबर का दरअसल हमारे पास जो ऑर्डर है वो किसका इक्वल बनता है, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड बाई GCD ऑफ के एंड ऑर्डर ऑफ ए। देखो बच्चों, अब एक बात बताओ मुझे, छोटी सी बात है, यहाँ से मैं इस चीज़ से कंक्लूजन भी निकाल सकता हूँ, इसी से कंक्लूजन बना सकता हूँ। मैं क्या बना सकता हूँ, वो ये कि 2 नंबर का GCD हमेशा पॉजिटिव बनता है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए का आपको ऑर्डर निकालना है तो उसको किससे दरअसल डिवाइड करना पड़ेगा आपको, इन के GCD से। तो इसका मतलब यहाँ से इसका GCD या तो 1 बनेगा या 1 से ज़्यादा बनेगा। अगर 1 बनता है तो दैट इंप्लाइज इन दोनों का ऑर्डर बराबर बनेगा। अगर इनका GCD 1 से बड़ा बनता है तो ऑर्डर ऑफ के इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ ए। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जी मान लिया कोई ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ। कैसे बोल सकता हूँ, बिकॉज इट इज पॉजिटिव एंड ऑल्सो GCD ऑफ एनी 2 नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो दैट इंप्लाइज अगर यहाँ से GCD 1 बनता है तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर बराबर बनेगा। अगर GCD 1 से बड़ा बनता है इन 2 नंबर का तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इन 2 एलिमेंट का इसका ऑर्डर है दरअसल वो स्ट्रिक्टली लेस देन बन जाएगा ऑर्डर ऑफ ए से। उन दोनों को मैंने क्या कहता है, क्लब कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या रिजल्ट बना, वो ये कि अगर जी कोई ग्रुप है, ए कोई मेंबर है जी का, अगर ए का ऑर्डर n है तो दैट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए की पावर के दरअसल क्या बनेगा, लेस देन और इक्वल टू बनेगा ऑर्डर ऑफ ए से। देखो बच्चों, एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो क्वेश्चन बनाने वाला ये बोल देता कि मान लिया कोई ग्रुप है जी, ए का ऑर्डर मान लो 5 है, ए की पावर 7 का ऑर्डर कितना बनेगा, उसका भी ऑर्डर 5 ही बनेगा। देखो कैसे क्वेश्चन बनाने वाला इस टाइप से बना सकता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बोल दिया कि लेट जी बी ए ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर 7 इज व्हाट।
देखो बच्चों फार्मूला ये है, पुट कर दो, पुट किया मैंने तो वैल्यू क्या बनी, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 7 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड बाई जीसीडी ऑफ 5 एंड 7, 5 और 7 का जीसीडी 1, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए की पावर 7 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब बच्चों इस टाइप से भी क्वेश्चन दरअसल कई बार आ जाते हैं, इस टाइप से आपको सोचना होता है कि कैसे बनाए, कैसे सोचो इस चीज़ के बारे में। इसलिए बच्चों जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा काम है दरअसल इसको आप सोचते रहा करो, करते रहा करो, काम लगे रहो, क्योंकि पेपर ऐसा है अगर इसको आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आई थिंक तभी बेस्ट बनेगा ये पेपर। अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर देते हो, छोड़ना स्टार्ट कर देते हो, तो तब आपको इस पेपर में प्रॉब्लम आती है। इस टाइप से बच्चों सोचा करो, पढ़ा करो, अच्छी अच्छी बुक को फॉलो करो।